नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अपना 2025 का फॉर्म फिल कर लिया होगा। आपके सामने प्रेफरेंसेस की चॉइसेस की प्रोविजन भी आए हैं, जहां पर आपने 23 सर्विसेज को 1 2 3 करके अपने हिसाब से सेटल किया है कि हाँ भाई, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी, सेकंड प्रेफरेंस ये रहेगी। बट जो टॉप प्रेफरेंसेज होती है ना, उनमें एक तो आईएएस तो डेफिनेटली होता है और दूसरा आईपीएस होता है। इनकी आप देखोगे तो टॉप 3 या टॉप 4 में आपको डेफिनेटली पोजीशन आपके फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो हमारे सामने सवाल यह आता है कि इन दोनों की ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं और कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। इसी सवाल का जवाब हम यहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम पहले आईएएस की ट्रेनिंग की बात करते हैं। देखो, आईएएस की ट्रेनिंग जो होती है वो लबासना, दैट मींस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, दैट मींस हम यहां पर मसूरी की बात कर रहे हैं, वहां पर ट्रेनिंग की बात करते हैं। ये ओवरऑल ट्रेनिंग होती है 2 साल की। एक तो ये ध्यान रखें कि जिन लोगों का भी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उनको 2 साल की ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग फेज में फर्स्ट फेज आता है आपका फाउंडेशन कोर्स। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आईएएस हो, आईपीएस, आईएफएस, जो भी है, आईएफएस मतलब फॉरेन सर्विसेज या आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज, उन सबको इस 15 हफ्ते की आप देखेंगे कि फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करने के लिए लबासना ही जाना पड़ता है। और इस 15 हफ्ते के कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ये सितंबर से दिसंबर के बीच में होता है। इसमें आप देखोगे कि इंडिविजुअल को इंडिया की पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप का अंडरस्टैंड करने को मौका मिलता है। साथ ही साथ एसेंशियल स्किल्स क्या चाहिए, जिसके चलते कि वो बढ़िया तरीके से एक पब्लिक मॉडल के तौर पे काम कर सके, राइट। इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। इंटेलेक्चुअल हो, मोरल हो या फिर फिजिकल, क्रिएटिव, हर तरीके की कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने के लिए बिल्कुल फाउंडेशन लगाई जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हम एक मकान बनाने के लिए नींव लगाते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है, फेज फर्स्ट, जो कि आईएएस का जो सेगमेंट है ना, वो है। अब यहां पर बाकी लोग तो लबासना से अपनी अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे एरियाज में चले जाते हैं, क्योंकि सीधी बात है, जैसे आईपीएस की बात करें तो वो सीधा हैदराबाद चले जाते हैं इसे फाउंडेशन कोर्स के बाद में, और फिर वहां जाकर के उनका पैरेलल अपना ट्रेनिंग चलता रहता है। और इधर हम यहां पर बात कर रहे हैं आईएएस की। तो फेज फर्स्ट आपका आईएएस वाला होता है दिसंबर से मई का। ये 12 हफ्तों का, लगभग 22 हफ्तों का ये लगभग काम हो गया। इसमें आप देखेंगे एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे 7 हफ्ते में, विंटर टूर भी होगा, भारत दर्शन के भी मौके मिलेंगे, बहुत सारा काम करने को मिलता है। इस टाइम पर इंडिविजुअल को सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीगल एस्पेक्ट को बड़ा अच्छे से समझने की जरूरत होती है। समझ गए? इसका मतलब मोटा मोटा यहां पर आप एक एकेडमिक एक्सप्लोरेशन लेने की कोशिश करते हो कि हां वाकई में देश में प्रशासन चलता कैसे है। फिर जैसे ही आपका एकेडमिक मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट हो गया ना, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा 52 हफ्तों के लिए। 52 हफ्तों का मतलब लगभग 1 साल हो जाता है। 1 साल के लिए फिर आप डिस्ट्रिक्ट में जाकर के काम करते हैं, दैट मींस सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आप काम करते हैं। आपको इंडिपेंडेंट वहां पर काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको क्या आइडिया लगेगा कि क्या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जब आपने काम किया तो स्ट्रेंथ्स दिखी, क्या आपको लूप होल्स दिखे, क्या वीकनेसेस दिखी। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फेज 2 में पहुंचते हो तो आपका ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज फेज 1 का और प्रैक्टिकल नॉलेज आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का, इनको कंबाइन करके और फेज 2 के अंदर फिर आपसे पूरी पॉलिसी मेकिंग और इस तरीके की प्रैक्टिसेस कराई जाती है कि जी चलो आप एक काम करो, आपके पास थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसको कंसोलिडेट करो और बढ़िया तरीके से अब अपने हिसाब से सजेशन दो कि क्या बेस्ट आपने देखा और क्या कमियां थी। फिर उसके बाद में फाइनल स्टेज आती है, दैट इज असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। इसका मतलब अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सीधा आप जो भी सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्रीज है ना, वहां जाकर के काम करेंगे। वहां पर आपको इंडिपेंडेंट काम करने का भी मौका मिलेगा। इवन आप प्राइम मिनिस्टर तो तक को भी अपनी इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर सजेशन दे सकते हैं। तभी आप देखते होंगे कि किस तरीके से लास्ट जो सेशन होता है ट्रेनिंग का आईएएस ऑफिसर्स का, उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ में आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर से कंफर्म्ड आईएएस ऑफिसर में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, उनके साथ में एक फोटो सेशन भी होता है, जो कि मोर और लेस इस तरीके से आपको बहुत बार सोशल मीडिया पे फ्लॉट होती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। इसी दर में आप देखेंगे कि जो फेज 2 का जो पार्ट था ना, उसमें फॉरेन स्टडीज का भी मौका मिलता है। ठीक है, इसके अलावा 2 साल का जब आपका ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट होगा ये सारा, है ना, तो इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी मास्टर डिग्री भी दे दी जाएगी, आपको एमए भी दे दिया जाएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो ये अपने आप में पूरा प्रोसेस रहता है और इस पूरे प्रोसेस के दरमियान आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलता रहता है। जैसे आपको पता है कि आप हॉस्टल में रहेंगे, लबासना में सारे खर्चे भी गवर्नमेंट उठा रही है, तो एक्चुअल में वो सारे खर्चे गवर्नमेंट नहीं उठाती। आपकी जो सैलरी बनती है, स्टाइपेंड बनता है 56,000 समथिंग, उसमें से वो पैसा कट करके फिर आपके हाथ में आता है। अगर फाइनल अमाउंट बोलूं ना, तो 35 से 40 हजार रुपए के लगभग एक इंडिविजुअल के हाथ लगता है, जब तक वो ट्रेनिंग में रहते हैं पर मंथ। समझ गए? अब हम बात कर लेते हैं आईपीएस ट्रेनिंग की। देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल और डिफिकल्ट मामला होता है। रीजन बीइंग कि यहां पर तो सारा काम है
ऑफिशियल वर्क है, मैनेजमेंट करने की जरूरत है, पर वो मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी करना है, सोचना भी है कि कहीं हम गलत ना बोल दे, गलत ना कर दे। वो ये प्रेशर यहां पर आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर देखने को मिलता है। आईपीएस ऑफिसर्स का भी अगर ट्रेनिंग से पूरा प्रोसेस देखे तो वही 2 साल का होता है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स तो लबास नगर के आ गए। अब इनका ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में, ये 11 महीनों का रहता है। इस 11 महीने के टाइम पे इन लोगों को अपनी खुद की कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी होती है कि हाँ भाई कैसी परिस्थितियां बन सकती है हमारे आसपास में, कौन से एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिस भी कैडर को आपने चूज किया है उसमें कहां पर आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर आपको शांत रहना है, कहां पर एग्रेसिव होने की जरूरत है, आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कैसे आप लोकल्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है आईपीएस के सामने कि आपको लोकल एथोस को तो बहुत ज्यादा समझना होगा। आप लोगों से डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे तो ऐसे में आपको ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स का भी आपको आइडिया होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए बातचीत कर सके। आप देखते होंगे कि जब कभी भी कहीं पर भी धरने होते हैं तो सीधा आईपीएस ऑफिसर को उनको जब डील करना पड़ता है तो कितनी लिमिट्स में रह करके अपनी पावर को यूज करना होता है, वो अपने आप में बड़ी सिचुएशन होती है ना, बड़ी क्रिटिकल होती है भाई। ठीक है, साथ ही साथ पुलिस में आप जब काम करते हैं तो किसी भी पुलिस स्टेशन या बहुत सारे पुलिस स्टेशंस को आप जब एड्रेस करते हैं, जब उनके ऊपर उनसे आप काम करवाते हैं या उनके अंडर आप उनके काम को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको एज ए टीम लीडर देखने की जरूरत होती है। तो यहां पर आपके वर्क प्रेशर ज्यादा फील होगा। इसके अलावा इंडोर सब्जेक्ट्स भी आईपीएस ऑफिसर्स को कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें मॉडर्न इंडिया के बारे में, पुलिसिंग के बारे में समझना होगा। 1872 का जो एविडेंस एक्ट है, तो खैर हमारे पास में नए मेथड आ गए गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे जो नए लॉज ला दिए गए हैं मोरलेस इन्हीं को मॉडिफाई किया गया। बट यस, अब हम कंप्लीट हमारी खुद की टेंडेंसी के आधार पर खुद के लॉज की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही साथ स्पेशल लॉज हैं, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनोलॉजी को आपको समझना होता है, उनको इंप्लीमेंट करवाना, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत कुछ आपको यहां पर एक्स्ट्रा में करना होता है स्पेसिफिक मैनर में, क्योंकि सीधा का सीधा मामला है लॉ एंड ऑर्डर को सेटल करना। अब उसके लिए आपको फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से फिक्स होना जरूरी है। तो इसके लिए देखो, फिजिकल फिटनेस के लिए आपके प्रॉपर प्रोविजंस है, जिसमें आप खुद देखो, एथलेटिक्स हो, जिम्नाजियम हो, स्पोर्ट्स हो, हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। योगा करनी है, जिससे कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सके, क्योंकि एक आदमी जब फ्लो में आता है, गुस्से में क्या कर जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। साथ ही साथ आप वहां पर एक तरीके से पुलिस का काम करेंगे ना, तो आप लोगों के हाथ में हथियार भी होंगे, राइट। तो उन हथियारों को किस तरीके से यूज करना है, उन हथियारों के साथ में आप बुरी से बुरी परिस्थिति को कैसे टैकल करेंगे, उनकी ट्रेनिंग होती है। अब यहां पर देखो, फील्ड क्राफ्ट एंड टेक्टिंग एंड मैप रीडिंग, इसमें क्या होता है, एम्बुश सेटिंग करनी पड़ती है भाई। सीधी बात है, आपकी लोकेशन है जॉब करने की दांतेवाड़ा वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ में, जहां पर नक्सलिज्म जबरदस्त है। आपकी जॉब पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में, जो जहां पर इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है, तब आपको वहां पर बहुत कुछ डेवलप करने की जरूरत होती है अपनी खुद के लेवल पे, राइट। तो वो जो ट्रेनिंग है वो यहां पर बहुत ज्यादा रिग्रेस मैनर में होती है। ठीक है, डिफिकल्ट टेरेन में जाना, एक तो होता है नॉर्मल ट्रैकिंग करके घूम के आ गए, वहीं पर आईपीएस ऑफिसर्स की जब ट्रैकिंग और ये करवाई जाती है ना, तो साथ में बहुत कुछ उनको लेके जाना पड़ता है। अपने साथ में हैवी आर्मामेंट को भी लेके जाना पड़ता है, हैवी एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, उनको हैंडल करना भी सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग का हो गया, फर्स्ट एड, एम्बुलेंस, इनसे रिलेटेड भी इनको ट्रेनिंग दे दी जाती है। साथ ही साथ आईपीएस ट्रेनिंग जो होती है ना, उसमें आपको ऑप्शनल भी दिया जाता है सब्जेक्ट कि भाई आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहीं पर होता है, वो इंटरनल प्रोसेस है। वहीं पर फिर आपको टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल रूम हो, या फिर हिंदी या इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आपका कैडर है, अकॉर्डिंगली आपको लैंग्वेज पे कमांड करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपको 1-to-1 कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप लोगों को, आपको अगर लोगों को कई बार कानून समझाने की जरूरत भी पड़ी तो लोकल भाषा में समझाना पड़ेगा आपको, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ जी आईएएस ऑफिसर की तरह एक ऑफिस में बैठे हैं और वहां पर अपने हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट के लिए फाइल साइन कर दिया, वो हो गया। नहीं, यहां पर आपको 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में लगना पड़ेगा। साथ ही साथ मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग तो आपको आनी ही चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर पे देखो, लॉ एनफोर्समेंट पैरामीटर पे देखो, और हाई प्रेशर सिचुएशन, कहीं पर दंगे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो रहा है, वहां पर सीधा एक आईपीएस ऑफिसर को बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ट्रेनिंग तो दोनों तरफ की अपने अपने लेवल पे है, बट एक तो होता है मैनेजमेंट और एक होता है सीधा ग्राउंड लेवल पे 1-to-1 डील करना सिचुएशन के साथ में, राइट। तो उसके लिए फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से फिट होना जरूरी है, और वो चीज यहां पर इंश्योर की जाती है। आई बात समझ में? अब आगे हम देख लेते हैं पीडब्ल्यूएस की तरफ से चलाए जा रहे कोर्सेज के बारे में। अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है,
साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस भी चल रही है। अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो 8,000 के रेट में आपको देखो लाइव रिकॉर्डेड लाइव के लेक्चर मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस मिलेगी, लाइव वीडियो के सोल्यूशन, वीडियो के थ्रू सोल्यूशन, और आपकी जो टेस्ट है वो भी आपको साथ में टेस्ट सीरीज का भी पूरा मौका मिलेगा, सेक्शनल और फुल लेंथ का, और मेंटरशिप भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। इसमें इंग्लिश में ये प्रोसेस रहेगा, ध्यान रखना। वहीं पर अगर आप टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें जो भी टेस्ट से रिलेटेड कंटेंट है ना इस वाले रिगरस प्रोग्राम में, वही चीज आपको यहां पर एक्सक्लूसिवली मिल जाएगी 4,000 रुपए में, जिसमें डेली प्रैक्टिस लाइव वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, और फिर उनका सॉल्यूशन इधर हो ही जाएगा, और आपको मेंटरशिप भी दी जाएगी। इसमें आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंग्लिश और हिंदी चारों तरीके से आप देख लें, दोनों मोड और दोनों मीडियम्स में आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।